हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। कैसे हैं गाइस? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, पॉजिटिविटी से दिन की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरा डेली अपडेट्स नहीं देखा कि आप लोगों का दिन कैसा जाएगा तो आप वो देख सकते हैं। उसके लिए मैं रोज आप लोगों के लिए सुबह अपडेट्स डालती हूँ। आप लोगों का एनर्जीज, दिन का एनर्जीज कैसे रहने वाला है, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज ये नोटिफिकेशन मिल पाए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो गाइज, आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग। और वैसे भी ये लव रीडिंग्स ही ज्यादातर मैं करती हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो आज भी आपके लव लाइफ के बारे में ही देखेंगे कि अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, आप लोगों का अगर लव लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशंस है, थर्ड पार्टी इशू है या जो भी इश्यूज है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से आपका लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रहा है, शादी का कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, पार्टनर्स से रिकंसिलेशन नहीं हो रहा, तो आज हम वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज, ये कलेक्टिव होगा, जनरल रीडिंग होगा, टाइमलेस होगा। ऑफ कोर्स जब भी आपको मिलेगा तभी से आपके साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या एनर्जीज निकल के आते हैं। और आज हम करने वाले हैं कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड। यहाँ पे मैं 8 कार्ड्स का एक स्प्रेड लगाने वाली हूँ। तो ये फर्स्ट कार्ड है, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। हेल्प मी, गाइड मी। ओके, 4, 5, 6 और 2 कार्ड्स लेते हैं। ओके, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। ओके, 7, 1 मोर टू गो, 8। ओके, तो ये 8 कार्ड स्प्रेड है गाइज। आज हम ऐसे करने वाले हैं कैल्टिक स्प्रेड्स। अगर जरूरत हुआ तो मैं क्लैरिफाई डेफिनेटली करूंगी। तो चलिए देखते हैं, कार्ड्स को ओपन करते हैं कि आप लोग के लिए क्या निकल के आ रहा है। कार्ड नंबर 1, 8 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4, 2 ऑफ सोर्ड्स। 5 इज पेज ऑफ कप्स। 6 इज जजमेंट। 7 इज 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 इज द 2 ऑफ कप्स। वाओ, ओके गाइज, तो ये आप लोगों के लिए कार्ड्स है। तो आज हम करने वाले हैं थोड़े अलग टाइप के रीडिंग। आज हम इस तरीके से देखने वाले हैं कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आपके लव लाइफ में चीजें आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या कुछ फिलहाल इश्यूज है। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है कि आप लोग के बीच में अभी फिलहाल कम्युनिकेशन का इश्यू है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स ने आपको ब्लॉक करके रखा है। अगर ब्लॉक नहीं भी किया तो हो सकता है बातचीत कंप्लीट बंद है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप लोगों का, जिसके लिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है सबसे पहले। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है अभी आपका करंट सिचुएशन, करंट प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है। ये थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप लोग का खुद का मैरिज हो सकता है जिसके बाद आप लोग सेपरेशन में है। यू पीपल कैन बी मैरिड ऑल्सो। तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, सभी के लिए है, तो आपको इसको अकॉर्डिंगली देखना है। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। और दूसरा सिचुएशन यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ वो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, कि आपके पार्टनर्स आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, नो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन बहुत कम होता है। तो इस वजह से भी आप लोगों के बीच में एक गैप है, एक सेपरेशन है, जो अभी आप लोगों का करंट सिचुएशन है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन अभी आप लोगों का है तो ज्यादातर तो मुझे अभी कम्युनिकेशन का मेन इश्यू ही लग रहा है कि एक दूसरे को आप लोग फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, जो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स ने हमें दिखा दिया है। अगर एक पार्टनर ने, सपोज आपने अपने पार्टनर को आपने चेस किया तो वो आपसे दूर भाग रहे, अगर वो आपको चेस करते तो आप दूर भाग रहे, ऐसा एक सिचुएशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दैट इज द मेन रीजन। आप लोगों का मेन रीजन यही है, मेन कॉज ये है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन इश्यू है, ईगो प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों का। अगर पास के पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन की मैं बात कहूं तो वहां पे ईगो बीच में आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे सिचुएशंस यहाँ पे बन रहे हैं जो अभी आप लोगों का करंट सिचुएशन है। दूसरा ये है जो आप लोगों के बीच में एक्चुअल प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, हो सकता है आप जिस पर्सन के बारे में अभी देख रहे, हो सकता है अभी फिलहाल उनका कुछ हेल्थ इश्यू हो सकता है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फाइनेंशियली कुछ बहुत स्ट्रांग करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस के पीछे भाग रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। या एक ऐसा सिचुएशन भी है कि एक रनिंग चेजिंग एनर्जी में है, आप उनको बहुत ज्यादा चेज कर रहे हैं लेकिन वो आपसे भाग रहे हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो ऑलरेडी कहीं पे मैरिड है, जो मुझे यहाँ पे
10 ऑफ पेंटिकल्स से भी ये एनर्जीज मिल रहा है कि हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, और ये एक एडिशनल फैक्टर्स आप लोगों के लाइफ में है, आप लोगों के करंट सिचुएशन में है, जिसके लिए आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे। फिर भी मैं उसको क्लैरिफाई करती हूँ, दोनों कार्ड्स को ही क्लैरिफाई करती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्यों? मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन मे बॉर्न हो सकते हैं, 10 उनका बर्थ डेट हो सकता है, यहाँ पे अकॉर्डिंगली रेजोनेट करे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोगों के लिए वो अपने फाइनेंसेस को बहुत स्ट्रांगली ग्रो करने में लगे हुए हैं, या हो सकता है आप लोगों के एनर्जीज है। अगर आप लोगों की तरफ से कमिटमेंट नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आप लोग अपनी फाइनेंसेस को लेके बहुत ज्यादा अगर मैं आप देखिए बड़ा क्लैरिफाई कर ही दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स भी बहुत ज्यादा स्टबर्न दिखा रहे हैं। आपने अपने पर्सन को चूज नहीं किया, आपने करियर को चूज कर लिया है, ऐसे भी मुझे लग रहा है। कुछ हद तक सेम आपकी पर्सन के भी एनर्जीज हो सकते, जो भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एडिशनल थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए फादर फिगर इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है आपके पर्सन के फादर अगर है, कुछ लोगों के लिए अगर किसी के पेरेंट्स नहीं भी है तो आप अकॉर्डिंगली देख लो गाइज, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये वाइज भी मिल रहा है, तो उसके लिए मैं बता रही। एक फादर फिगर मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, जो हो सकता है आपके पर्सन के फादर हो सकते हैं। उनके वजह से ही आप लोगों का ये सिचुएशन है। हो सकता है वो लोग नहीं मानते हैं इस कनेक्शन का, कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकता है, रिलीजन कास्ट कम्युनिटी का भी इशू हो सकता है। ज्यादातर तो मुझे यहाँ पे फाइनेंसेस ही अभी देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल कुछ ना कुछ इश्यू है, या ये आपके पर्सन के साथ काम करते हैं, उनके बॉस भी हो सकते हैं, जो उनको बहुत ज्यादा एक ऐसे, अगर आप लोगों का अभी करंट सिचुएशन सही चल रहा है, सिर्फ कुछ टाइम से आप लोग एक दूसरे को अगर टाइम नहीं दे पा रहे तो उनके लिए रेजोनेट होगा, बिकॉज आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा मैं बिजी देख पा रहे हो, और अभी यही उनका करंट सिचुएशन ज्यादातर है। हो सकता है फैमिलीज को इंपॉर्टेंस दे रहे, उनके फादर को इंपॉर्टेंस दे रहे। हो सकता है किसी का हेल्थ इश्यू यहाँ पे हो सकता है, आपके फादर का हो सकता है। अगर आप लोगों की तरफ से एक्शन लेना है अपनी पर्सन की तरफ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के पेरेंट्स किसी का कुछ हेल्थ इश्यू हो सकता है। और दूसरा ऐसा लग रहा है अगर आप लोगों का ये कंडीशन नहीं है तो हो सकता है आपके पर्सन का है, आप जिनके बारे में अभी सोच रहे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक ऐसा सिचुएशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो अब अगर अभी हम ये बताने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या कोई हिडन एनिमी है, कोई ऐसा थर्ड पार्टी है जो आप लोगों को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी एक ही निकल के आया है, वो है 2 ऑफ सोर्स, एंड दैट्स अ कंफ्यूजन। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों के दिल दिमाग में एक कंफ्यूजन है जिससे आप लोग नहीं निकल पा रहे। हो सकता है आपके पर्सन के बारे में आप जो सोच है उसमें आप कंफ्यूज्ड है। कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, जिसके लिए आप उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे। आप अपने इमोशंस से आप भाग रहे। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, जहां पे आपने इमोशंस को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आपने कंप्लीटली बहुत ही प्रैक्टिकल होकर आप अपनी लाइफ में डिसीजंस ले रहे हैं, और इसके लिए आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज अभी भी फिलहाल है। ये मुझे आप लोगों के लिए, अगर आप मुझे ये बताएंगे कि क्या ये हिडन एनिमीज है, तो हिडन एनिमीज आप खुद ही है खुद के लिए, बिकॉज आपका थॉट्स यहाँ पे एक हिडन एनिमी बन के बैठा हुआ है आप लोगों के बीच में। बिकॉज आप सबसे पहले ही मैंने आपको बताया है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन इश्यूज है, तो कम्युनिकेशन तो बहुत टाइम से आप लोगों का नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले 8 घंटे में या 8 डेज में आपके पर्सन कुछ ना कुछ आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अभी सभी के लिए नहीं होगा, जनरल रीडिंग है, कुछ व्यूअर्स के लिए ये हो सकता है पॉसिबिलिटीज। दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है, अगर मैं फैमिली के वजह से बोलूं या अगर ऐसा कुछ इश्यूज की वजह से बोलूं, तो ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि फैमिली ही बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं अपने पर्सन, आपके पर्सन को, या आपके घर में कोई आपको प्रेशराइज करे, ऐसे तो मुझे अभी इतना नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ गलतियां तो आप दोनों से ही हुई है, जिसके लिए आप दोनों एक दूसरे को हो सकता है अपोलॉजी मांगने के लिए सोच रहे, या एक छोटा सा मैसेज करने के बारे में सोच रहे। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। हाँ, बहुत लोगों के लिए मुझे ये एनर्जीज यहाँ पे कलेक्ट हुआ है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ वो ऑफर के बारे में सोच रहे, कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ ऑफर दिया जाए। ये ऑफर कुछ हद तक मैंने बोला ही है, अपोलॉजी सॉरी भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ और ऑफर्स भी हो सकता है, लव ऑफर भी हो सकता है, रिकंसिलिएशन का ऑफर भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ ऑफर हो सकता है गाइज। बिकॉज वो मैं इतना स्ट्रांगली क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने सही समय पे जजमेंट नहीं किया आपके साथ, उन्होंने उस टाइम में अवॉइड किया उस सिचुएशन को, बिकॉज उनको पता था कि उसी टाइम में, जिस टाइम में हो सकता है आप उनको चेस कर रहे थे, उस टाइम में उन्होंने आपको वो वर्ड्स नहीं दिया, आपको वो जजमेंट नहीं मिला।
फिर भी हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अभी आपको जजमेंट देना चाहते हैं। आपका जो भी इश्यूज था पास में उसमें आपको जजमेंट देना चाहते हैं। आपके पर्सन कोई मेडिकल फील्ड से हो सकता है, हीलर भी हो सकते हैं, या उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। अकॉर्डिंगली देखिए, जनरल रीडिंग है ये सारे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए बहुत टाइम से आपके लिए कोई एक्शन नहीं हुआ था, आप बहुत टाइम से एक्शंस का वेट करते गए, लेकिन आपके लिए कभी कोई एक्शन नहीं मिला। अगर ये आप लोगों के एनर्जीज है तो डेफिनेटली आप अपने पर्सन को आप अवॉइड करके चल रहे थे, आप उनकी तरफ जजमेंट नहीं कर रहे थे। इसके लिए ही अभी आपका करंट सिचुएशन में मुझे आप लोगों की तरफ कंफ्यूजन में देख पा रही हूँ, बहुत कुछ इश्यूज आप लोगों का मैं देख पा रही हूँ। तो ऐसे बहुत कुछ सिचुएशंस यहाँ पे बन गए हैं जो डिवाइन ने खुद यहाँ पे क्रिएट किया है, ताकि आप अपने पर्सन का वर्ड समझ पाओ। कुछ हद तक ये आपके पर्सन के भी एनर्जीज हो सकते हैं कि आपके पर्सन आपका वर्ड समझेंगे, बिकॉज उन्होंने पहले उस कनेक्शन को वर्थ नहीं दिया था, आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन इश्यूज था बहुत लोगों के लिए। ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे गाइस। अगर आपके साथ पॉइंट रेजोनेट कर रहे हैं आप तभी इसको क्लेम कीजिए, अगर रेजोनेट नहीं कर रहे तो इट्स कम्प्लीटली ओके, सभी के लिए वैसे भी नहीं होगा, बिकॉज आज मैं थोड़ी अलग टाइप से कर रही हूँ रीडिंग, इसके लिए मैं बता रही हूँ। आप मेरे दूसरे वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी आपके साथ रेजोनेट हो। और दूसरा, अगर इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या स्टेप ले सकते हैं, तो उसके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आया। दैट मीन्स आप लोग कम्युनिकेट कीजिए। अगर फैमिली इश्यूज है, डिफरेंस है, रिलीजन कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस है, तो मैं आप लोगों को यही गाइडेंस दूंगी कि आप समझाने की कोशिश कीजिए। अगर आपका पेरेंट्स का कुछ इश्यूज है या कुछ और है, देखिए थर्ड पार्टी इश्यू तो है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, पेज ऑफ, देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बताया था ना 4 के बाद फिर से 5 आया है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है 555 एंजल नंबर आपको बहुत ज्यादा दिख सकते हैं गाइस, जो एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात कहता है, जो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। और कुछ हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स भी बहुत कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले, बिकॉज ये आप लोगों के लिए ही है। हो सकता है आप लोग अपने पर्सन के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे, आप हो सकता है ये सोचते हैं कि फैमिली की मीन्स मर्जी से आप लोग को शादी करनी है, तो अभी यहाँ पे फैमिलीज नहीं मान रहे। हो सकता है आप बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भी बात नहीं बन रही। यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। दैट मीन्स आप जो भी ऑफर्स, आप जो भी अभी तक लाइक मेहनत कर रहे थे, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको यही बोला गया है कि आप अच्छे से समझाओ। आप लाइक बहुत, मैं फिर भी आपके लिए अच्छे से गाइडेंस निकालूंगी गाइस, लेकिन यहाँ पे यही बोला गया है कि आप लाइक कम्युनिकेशन करो। कम्युनिकेशन ही यहाँ पे बार बार मुझे यही मैसेज मिल रहा है, कम्युनिकेशन ही इस रिलेशनशिप का सक्सेस आपको कम्युनिकेशन से ही मिलेगा। जब तक आप क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं करोगे गाइज, और आपके पर्सन भी अगर आपकी तरफ क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तब तक सिचुएशन सही नहीं होगा। बिकॉज अभी तो मैं आपके पर्सन को यहाँ पे नहीं बता सकती, बिकॉज अभी यहाँ पे आप लोग रीडिंग्स देख रहे हैं, तो एज यूजुअल गाइडेंस भी आप लोगों को ही मिलेगा। तो अगर आप लोगों की तरफ से ऐसा कुछ एक्शंस लेना है गाइज, तो आपको मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग एक्शन लो, आप लोग स्टेप लो, आप लोग अच्छे से कम्युनिकेट करो। अगर फैमिलीज नहीं मान रहे तो उनको मनाने की कोशिश करो, उनको समझाओ, इस कनेक्शन का वर्ड समझाओ। बिकॉज बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, बहुत लोगों के लिए आप अपने डेस्टाइन पार्टनर के लिए ही देख रहे हैं, ये भी मुझे लग रहा है। और इस कनेक्शन का आउटकम यही है 2 ऑफ कप्स, जो एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम है गाइज। आप जिस भी पर्सन के लिए सोच रहे हो सकता है वो आपके डेस्टाइन सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। अगर आप लव मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लव मैरिज के प्रपोजल्स भी मिलेंगे। अगर अभी तक आप कोई न्यू पार्टनर को चूज करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ लोगों के मन में ये हो भी सकता है, इसके लिए मैं बता रही हूँ। अचानक से मैसेज आया, जरूरी नहीं है कि ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो। इस फाइल से ये रेजोनेट नहीं करते हैं ये मैसेज, लेकिन ये मैसेज मुझे मिला, इसके लिए मैंने आपको दिया। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 2 ऑफ कप्स आया, डेफिनेटली आउटकम तो बहुत सही होने वाला है। आप लोगों के कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक होगा, एंजल्स का ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है। यूनिवर्स आपको वो डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में लाएंगे जहां पे आप इक्वल गिव एंड टेक कर पाओगे एक दूसरे को। फिर भी मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी 2 ऑफ कप्स को, बिकॉज ये कनेक्शन मुझे बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है गाइस। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का एज आपसे कम हो सकता है। देखिए मैंने बताया था ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, डेस्टाइन है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून निकल के आया है, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है गाइज। आप जिस भी पर्सन के लिए सोचे, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है। आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही चार्मिंग, गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल है। अगर फीमेल के लिए देख रहे, बहुत ही उनका ऑरा बहुत ही मैग्नेटिक होगा। ये कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है, कुछ लोग के लिए मैं बता रही हूँ।
बिकॉज बहुत लोगों के पार्टनर्स का यहाँ पे अवेकनिंग हुआ है। ये वो पार्टनर है जिन्होंने आपका वर्थ नहीं किया था पास्ट में, तो वही पार्टनर का अभी मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ। तो इस कनेक्शन का एक परफेक्ट, एक हैप्पी एंडिंग तो होगा इस कनेक्शन का। ऐसा नहीं है कि अभी आपका करंट सिचुएशन जो है वही रह जाएगा। नो, इस पर्सन से आपको कमिटमेंट भी मिलेगा। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा डेफिनेटली कमिटमेंट मिलेगा। अभी देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स है बॉटम में, दैट मीन्स कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी बहुत स्ट्रांगली है, जिसके लिए आपके पर्सन आपकी तरफ वर्थ नहीं कर पा रहे, आपको वो ऑफर नहीं कर पा रहे, लेकिन आने वाले टाइम में वो सोच रहे हैं ऑफर करने के लिए। भले ही ये बहुत बड़ा शादी का कमिटमेंट ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये कमिटमेंट ग्रो करेगा गाइज। आप लोग का कनेक्शन ग्रो करेगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए सब जगह से डिवाइन का ही मैसेज आ रहा है। तो ये कनेक्शन एक ब्लेस्ड कनेक्शन है गाइज। तो आप लोग अकॉर्डिंगली देखो आपके साथ कैसे रेजोनेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो यही मैसेज मिल रहा है। फिर भी मैं और एनर्जी ऑरेकल से देखूंगी मेरे व्यूअर्स के कनेक्शन में कब तक इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। मेरे व्यूअर्स जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ कब तक इनका रिकंसिलिएशन हो सकता है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं गाइस ऑनलाइन। अगर आप लोग कहीं पे कनेक्टेड हो, यहाँ पे जो भी जोडिएक्स मुझे आपके पर्सन का देखने को मिल रहा है वो है जजमेंट, सॉरी जजमेंट तो कार्ड ही है, सॉरी लिब्रा है, और डेफिनेटली जजमेंट तो होगा ही आपके लिए। तो यहाँ पे लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस है, एरीज बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ये कुछ जोडिएक्स यहाँ पे प्रोमिनेंट आया है गाइस। तो आप अकॉर्डिंगली देख लो आपके साथ कौन। देखिए एंजल ऑफ लव, यू आर प्रोटेक्टेड गाइज, यू आर ब्लेस्ड। मैंने बताया था ना आप लोगों के ऊपर एंजल ऑफ लव का ब्लेसिंग है गाइज, और सब जगह पे आप लोगों के कनेक्शन को ब्लेस्ड करके रखा गया है। भले ही अभी आप लोगों का करंट सिचुएशन जो भी हो आपके साथ, हो सकता है अभी ये रेजोनेट नहीं कर रहे, तो आपको लगेगा कि ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हीलर ऑफ द एजेस, आपके पर्सन एक हीलर है गाइस, ये आपको हील करने वाले। भले ही आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, कुछ लोग के लिए आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, डेस्टाइन सोलमेट हो सकते हैं। नॉर्मल रिलेशनशिप तो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। देखिए ब्रोकन हार्ट, आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। जो भी बैक स्टेप, जो भी धोखा आप दोनों के बीच में हुआ है, भले ही थर्ड पार्टी से ही हुआ है, ये पर्सन बिल्कुल खुश अभी नहीं है। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्टक है। देखिए ऑल टाइड अप ने क्लियर कर ही दिया है। तो ये पर्सन भी बहुत हद तक बहुत लाइक स्ट्रेस एंजाइटी में भी है, और साथ ही साथ आप लोगों का कनेक्शन भी वो है, बिकॉज ये कनेक्शन बहुत ही प्योर कनेक्शन है। केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है नंबर 14, तो ये आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं गाइस। फिर लव ऑरिकल से भी देखेंगे, बिकॉज इसके बिना आप लोगों का रीडिंग इनकम्प्लीट होगा। तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में वो क्या स्टेप लेना चाहेंगे, आप लोगों का आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन का। एबंडेंस, देखिए आउटकम ही एबंडेंस है गाइज। 1 नंबर का कार्ड आया, तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। अगर आप लोग अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके वही पर्सन है जो आपके लाइफ में एबंडेंस, नेम, फेम, मनी, एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल आपके लिए सब कुछ आ रहा है इस पर्सन की तरफ से गाइस। एबंडेंस आया है। कंपैटिबिलिटी, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही कंपैटिबल हो गाइस। भले ही आप लोग जो भी है, आप लोगों के बीच में जितने भी डिफरेंसेस हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है गाइस। अभी मेजर अरकाना से देखते हैं, बार बार 2 कार्ड्स गिर रहे हैं। मेजर अरकाना से देखते हैं कि आप लोगों के लिए मेजर चेंज क्या आ रहा है इस पर्सन की तरफ से। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए ये कनेक्शन डेस्टाइन है गाइज। आप जिसके लिए भी आज रीडिंग देख रहे हैं, ये कनेक्शन कंप्लीटली डेस्टाइन है। आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी हो गाइज। बार बार व्हील ऑफ फॉर्चून का आना एक ही रीडिंग में, दैट मीन्स आप लोग का डिवाइन टाइमिंग आ गया है। आपको सक्सेस मिलने वाला है इस कनेक्शन में, और बहुत ही जल्द होगा। बहुत लोगों के लिए 1 महीने में, 8 डेज में, 2 वीक्स में, 5-6 वीक्स में, तो बहुत ही पॉजिटिव मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। एम्परर, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही एक कमिटेड ऑफर लेके आ रहे हैं, जिस ऑफर के लिए आप वेट कर रहे थे इतने टाइम से। अभी एंजल्स से भी पूछते हैं, जल्दी से एनर्जी को क्लेम कीजिए गाइज, बिकॉज ये बहुत स्ट्रांग मैसेजेस आपके लिए आया है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ फाइल सिलेक्शन में ही आप लोग कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग्स को भी आपको क्लेम करना है। अगर आपके साथ रेजोनेट करते हैं तभी ये, इसलिए हम लोग यहाँ पे बताते रहते हैं क्लेम कीजिए ताकि ये आपके लाइफ के साथ मैनिफेस्ट हो जाए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपके लिए मैसेज आया है। दूसरा मैसेज है यस, देखिए आपके लिए यस आया है। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल था तो उसका आंसर यस है गाइस।
आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, आप दोनों का कनेक्शन बैलेंस में आएगा और ये पर्सन एक लाइक गिवर एनर्जी में है। ये पर्सन आपको देंगे, अगर पहले उन्होंने देखिए टेक एक्शन, आपके लिए मैसेज आया है कि यू हैव टू टेक एक्शन गाइज। पहले इस कनेक्शन में अपने आपके पर्सन ने बिल्कुल वर्ड्स नहीं दिया था, लेकिन अभी ये पर्सन कंप्लीटली रेडी है इस कनेक्शन में स्टेप लेने के लिए, रेडी है इसमें एक्शंस लेने के लिए, रेडी है। देखिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैंने बताया था ना कुछ लोगों के लिए 1-2 महीने भी मुझे लगा था, तो डेफिनेटली कमिंग नेक्स्ट मंथ फ्यू मंथ्स में ही आपको मिलेगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए मैंने बताया था ना आपका सिचुएशन इम्प्रूव होगा। यू आर रेडी, आपके लिए मैसेज आया है हेल्पफुल पीपल। कोई ना कोई आपको यहाँ पे हेल्प भी कर सकता है इस कनेक्शन में ग्रोथ लाने के लिए। आपका कंफ्यूजन दूर हो सकता है। डेफिनेटली मैं तो आपको हेल्प कर ही रही हूँ, मैं तो आपको गाइडेंस दे ही रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, जो क्लैरिटी आपको नहीं मिला है। और आप तभी ऐसे वीडियोस तक पहुंचते हैं गाइस जब आपके लिए यहाँ से कुछ ना कुछ मैसेज होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि मैंने आज अपलोड किया तो आज ही आपको देखना है। आप जब भी यहाँ तक पहुंचेंगे मेरे इस वीडियो तक, तभी से आपके साथ कुछ ना कुछ पॉइंट रेजोनेट जरूर करेंगे आपके करंट सिचुएशन से। तो ये है गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए डेली अपडेट्स डालूं सुबह आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए गाइज। तो चलिए अभी हम रीडिंग को करते हैं स्टॉप, फिर भी यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। रुकिए, मैं जितना हो सके आप लोगों को क्लैरिटी देने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज आप इतने अच्छे से कमेंट करते हैं आप लोग मेरे वीडियोस में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव मिलता है आप लोगों से। हेल्थ डिपार्टमेंट, आपकी पर्सन शायद हेल्थ डिपार्टमेंट से है, मेडिकल फील्ड से, कुछ और काम भी उनका। स्पिरिचुअल चेंज, मैंने बताया था ना आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल चेंज तो आया है। हो सकता है आपकी पर्सन के लाइफ में आया है। रोमांस, न्यू रोमांस इज कमिंग फॉर यू। ऑप्शंस, हो सकता है आप लोगों को बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन का भी कार्ड आया था आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को लव लाइफ में ऑप्शंस मिल सकता है। गुड न्यूज, आप लोगों के लिए गुड न्यूज आ रहा है। फ्यूचर स्पाउस, आपके ये फ्यूचर स्पाउस होंगे, कुछ लोगों के लिए न्यू लव होंगे। ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर कुछ लोग ऑप्शंस के लिए वेट कर रहे तो आपको ऑप्शंस का तो मैसेज आ ही गया है। कुछ लोगों के लिए न्यू लव आप लोग मैनिफेस्ट अगर कर रहे हैं अभी इस वक्त इस रीडिंग को देखते हुए, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में न्यू लव भी आ रहा है गाइस, बिकॉज आपका डेस्टिनी अभी काम करना स्टार्ट कर गया है। आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। जो भी आपके पास के कर्मास थे उसका एंड होने का समय आ गया है गाइस। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन का जोडिएक स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो दिस इज योर रीडिंग गाइस। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप लोग को इनिशियल्स भी देखना है वो भी मैं देख के आप लोगों को बता देती हूँ। जेड आया है, एल आया है आप लोगों के लिए, जे आया है कुछ लोगों के लिए, के आया है, सी आया है और एच आया है, डी आया है। तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप देखिए, बिकॉज आज मैंने थोड़ा अलग तरीके से रीडिंग किया है। अगर ऐसे वाला रीडिंग्स आपको और देखना है तो प्लीज उसके लिए तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं नहीं बोलूंगी वरना आप लोग गुस्सा करेंगे। ओके बाय, टेक केयर।